नहीं है। ये अक्सर बहुत बार लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे पास पैसा आता है, खर्च हो जाता है, रुकता नहीं है। और इस चीज को लेकर के कई सारे टूने टोट के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, भटकते हैं इधर उधर की पैसा रुकता नहीं है, पैसे में स्टेबिलिटी नहीं आती है, इसके लिए क्या करें, क्या ऑप्शन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक अमीर बनना कोई बन सकता है, किसी भी तरीके से बन सकता है, कई तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहना, उसमें स्टेबिलिटी लाना, वो बहुत सबसे मुश्किल काम है। और उसको आसान कैसे बना सकते हैं? देखिए अमीर तो कोई बन जाएगा, लेकिन जो स्टेबिलिटी लानी है उसका कुछ तरीके, कुछ सीक्रेट्स है। अगर वो हम अपनाएं तो अपने पैसे के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और स्टेबिलिटी लाएंगे तो पुअर क्लास फैमिली से मिडिल क्लास से रिचेस्ट फैमिली तक हम पहुंच सकते हैं। यानी अपने पैसे को अगर स्टेबल कर देंगे तो उसमें ग्रोथ ला करके हम कई गुना उसको डबल कर सकते हैं, उसको बचा करके, सेविंग करके, इन्वेस्ट करके, बहुत सारे तरीकों से क्या है कि हम धीरे धीरे ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी लानी होगी। तो आज उस स्टेबिलिटी के बारे में जाने कि आपके पैसे में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, आप अमीर बनकर कैसे रह सकते हैं। तो नमस्कार, मैं मुकेश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पावरफुल वीडियोस कंटिन्यूअसली आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आज बात करते हैं लक्ष्मी जी के सिद्धांत के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी का सिद्धांत एक रहस्यमय सिद्धांत। अगर पैसे में स्टेबिलिटी लानी है तो इस लक्ष्मी जी के सिद्धांत को समझना होगा। ये एक रहस्यमय सिद्धांत है। देखिए दीपावली की रात थी, एक कहानी से समझते हैं। दीपावली को आपको पता है लक्ष्मी जी सबके घर पे आती है। तो इसी प्रकार लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार होकर के धरती के ऊपर भ्रमण करने आई थी। ये देख रही थी ऐसा कौन सा उनका भगत है जो मालामाल होने से छूट गया हो, कोई ऐसा रह ना जाए, ये देखने के लिए वो धरती पे घूम रही थी। तभी उल्लू ने लक्ष्मी जी को कहा कि एक ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसको आप देखते जरूर हैं, हर बार जब भी दीपावली आती है आप उस पर नजर जरूर डालते हैं, लेकिन उसको कभी धनवान नहीं बनाते, और आपका सच्चा भगत आपकी पूजा करता है, आरती करता है, अर्चना करता है, दिन रात आपकी भक्ति करता है। लक्ष्मी जी ने कहा चलो लेके चलो। अब उल्लू उनके घर के ऊपर ले जाता है। अब लक्ष्मी जी कहती है उल्लू की पीठ थपथपाते हुए, बिल्कुल तुम ठीक कहते हो कि मैंने इस व्यक्ति को आज तक कभी भी अमीर नहीं बनाया, लेकिन ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। उल्लू आश्चर्यचकित होगा कि ये तो आपकी भक्ति करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद भी आप इसको अमीर नहीं बना सकते, इसके पीछे कौन सा कारण है? लक्ष्मी जी ने उसको कहा कि आज तक मैंने सिर्फ हर व्यक्ति को उतना ही दिया जितनी उसने मेहनत की है। अगर आप 1 रुपए की मेहनत करते तो मैं आपको 1 रुपया देती हूँ, अगर आप 100 रुपए की मेहनत करते तो मैं आपको 100 रुपए का फल देती हूँ, आप 1000 रुपए की मेहनत करते मैं आपको 1000 रुपए का फल देती हूँ। आप जितनी मेहनत करते हैं मैं उतने का ही फल देती हूँ, और इसको भी उतना ही फल दिया जितने की इसने मेहनत की। अब उल्लू ने कहा ये बात तो ठीक है, आप सभी को इतना ही देते हैं जितनी वो मेहनत करता है, लेकिन मैं इस भगत की बात कर रहा हूं, ये तो आपकी सच्ची भक्ति करता है, लेकिन इसको आप कुछ देते क्यों नहीं, हर बार इसको मालामाल क्यों नहीं बनाते, ये हमेशा वंचित रह जाता है, आप इसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको सब कुछ मिलता है। लक्ष्मी ने फिर उसकी उल्लू की पेट थपथपाते हुए कहा बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, ये मेरा सच्चा भगत है, ये मेरी भक्ति करता, आराधना करता, मैं मानती हूं, लेकिन इसको आज तक जितना भी दिया ये उसको संभाल नहीं पाया। उल्लू को फिर समझ में नहीं आया। लक्ष्मी जी ने कहा एक नियम समझ लो, जब तक इंसान को जो जितना मिला है अगर वो उसको संभाल नहीं सकता तो उसको कभी भी और नहीं मिलता है। लिसन वेरी केयरफुली, जितना मिला हुआ है ना, अगर हम उसको नहीं संभाल सकते तो हमें उसके बाद तो ना ही ईश्वर, ना माता पिता, ना ही कोई और दुनिया की कोई ताकत, ईश्वर की कोई शक्ति, कोई पावर कुछ भी नहीं दे सकती। अगर हमें जो मिलता है हम उसको ही नहीं संभाल पाते तो हमें और कभी नहीं मिल सकता। लक्ष्मी जी ने कहा केवल भगत होने से कुछ नहीं होगा, मैंने आज तक इसको जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसने वो सारा धन खर्च कर दिया। अगर ये चाहता तो उसमें से बचत कर सकता था, एक एक पैसे को जोड़ के एक अच्छी खासी सेविंग कर सकता था, लेकिन इसको जितना भी जब भी दिया इसने उस सब का दुरुपयोग किया है। उसने कभी भी इस पैसे की सदुपयोग करने की नहीं सोची। देखिए आज भी दिवाली का टाइम है, देखिए आज भी दिवाली का टाइम है, और इस गरीब व्यक्ति को देख लीजिए, इसको जितना भी देता है उसको खर्च कर चुका है। इसके बच्चे मिठाई को तरस रहे हैं, इसके घर में गंदगी, झोंपड़ी में गंदगी बिखरी हुई पड़ी है। अगर ये चाहता तो पैसे को बचा करके, सेविंग करके उस पैसे से अच्छी खासी दिवाली मना सकता था। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि लोगों को अक्सर लगता है कि मैं ऐसे किसी को अमीर बना देती हूँ, ऐसे किसी को मालामाल कर देती हूँ, ऐसे किसी को लखपति, अरबपति, खरबपति बना देती हूँ, ये लोगों की गलतफहमी है। लक्ष्मी जी ने कहा मैं सिर्फ उतना ही देती हूं जितना वो व्यक्ति संभाल सकता है।
अगर वो उसको नहीं संभाल सकता है, उसका दुरुपयोग करता है, उसको खर्च करता है, तो मैं उसको और कम करके देती हूँ। और अगर कोई व्यक्ति पैसे को संभाल पा रहा है तो उसको कुछ और देती हूँ ताकि वो और संभाल सके। और लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता, उससे जो दिया हुआ धन है वो वापस छीन लेती हूँ। क्योंकि जो पैसे, ताकि वो पैसे की कदर करना सीख सके कि उसके लिए पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर जो पैसे के महत्व को नहीं जानता तो उसके पैसे में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, पैसे में स्टेबिलिटी लानी है तो जितना जो मिला हुआ है ना उसको संभालना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, जिस दिन भी ये गरीब व्यक्ति पैसे को संभालना सीख जाएगा, मैं इसको अपने आप और दे दूंगी। अब चलो यहां से उल्लू को लेकर के लक्ष्मी जी उस झोंपड़ी से ऊपर निकल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति उस दिन भी और आगे भी लक्ष्मी जी की पूजा करता रहा, आराधना करता रहा सच्चे मन से, लेकिन कभी भी ये नहीं समझ पाया कि लक्ष्मी जी किस बात से, किस चीज से प्रसन्न होती है, और ताउम्र गरीब ही रहा। तो ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में हम ईश्वर की भक्ति करते हैं पैसे को पाने के लिए, लेकिन पैसे में जो स्टेबिलिटी आती है वो केवल भक्ति से ही नहीं आएगी। उस भक्ति के साथ उस पैसे के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए उसको कुछ तरीकों से स्टेबल करना होगा। उसको गलत जगह पे खर्च करना तो वो बचाना पड़ेगा। और पैसे का एक रहस्यमय प्रयोग है, इसको समझ लीजिए, लिसन वेरी केयरफुली। पैसे का एक रहस्यमय प्रयोग है कि आपको जिंदगी में जो मिला है, जैसा भी मिला है, उसको संभाल लीजिए, अपने आप बहुत कुछ और मिलता जाएगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक छोटे से घर में रहते हैं, आपका छोटा सा घर है, छोटा सा मकान में आप रह रहे हो, और आपके सपने के आलीशान एक कोठी हो, एक बंगला हो, एक अपना अलग ही फ्लैट हो जहां अपन शान शौकत से रह सके, किसी टेंशन नहीं हो किसी चीज की, इतना पैसा हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसके लिए पहले जो छोटा सा घर है ना आपका, जो आपको मिला हुआ है, अगर उसको संवारना सीख लिया, उसको जैसे आपका फ्लैट होना चाहिए, आप जैसा चाहते हो उसकी तरह सजा कर संवार कर रखना शुरू कर दिया, उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं है, उसमें कोई मैले कपड़े नहीं पड़े हैं, अच्छे तरीके से सजा संवार कर रख रहे हो, एक आलीशान कोठी की तरह एक छोटे से घर को रख रहे हो, तो आपका जो छोटा सा घर है ना वो खुद बोलकर कहेगा आप एक बड़े घर के अधिकारी बन सकते हो। अगर आप जिस छोटी सी चीज को संभाल सकते हो तो आप बड़ी चीज को भी संभाल पाओगे, तो आप बड़े घर के अंदर भी पहुंच सकते हो। अगर उस बड़े घर को संभाल कर रखा तो उससे बड़े घर में पहुंच सकते हो। लेकिन अगर छोटे से घर में गंदगी पड़ी है, मैले कपड़े पड़े हैं, इधर उधर सामान बिखरा हुआ पड़ा है, अच्छे से साफ सफाई नहीं है, अच्छे से कुछ है ही नहीं, और घर में इतनी अलग अलग तरीके से बिस्तर पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, बर्तन पड़े, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी जो आप चाहते हो, जैसा चाहते हो, वो बड़ा घर कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आज छोटे घर की कदर नहीं कर सकता वो बड़े घर की भी नहीं कर सकता। ये ठीक ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने पड़ोस में गाड़ी को देखा, आपके पड़ोसी ने नई गाड़ी ली, महीने बाद उसकी गाड़ी वैसी, 2 महीने बाद वैसी गाड़ी चमचमाती गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। आपको लगता है साला ये गाड़ी इसकी है, ये हर महीने नई गाड़ी लाता है, साला गाड़ी वही है, कुछ समझ में नहीं आता कहानी क्या है इसकी गाड़ी की। और आपके पास भी क्या पता गाड़ी हो, लेकिन आपकी गाड़ी इतनी नहीं चमकती है जितनी आपकी पड़ोसी की चमकती है। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ये कि वो अपनी गाड़ी की कदर कर रहा है और आप अपनी गाड़ी की कदर नहीं कर रहे हैं। जो इंसान अपने गाड़ी को चमका के रखता है, दबा के अच्छे तरीके से बढ़िया क्लीन रखता है, ध्यान दीजिए, वो बड़ी गाड़ी भी लेकर आ सकता है, क्योंकि वो उसकी कदर कर रहा है तो उसकी भी कदर करना जानता है। तो लिसन वेरी केयरफुली, जिंदगी में जैसा भी मिला है, आपको लगता है कि आपको जिंदगी में भगवान ने कुछ दिया नहीं है, तो इसका कारण ये कि भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको इसलिए कुछ नहीं दिया कि आपको जितना मिला आप उसको नहीं संभाल पा रहे। अगर आपने उसको संभालना सीख लिया तो अपने आप और मिलता जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर का नियम है, ये एक रहस्यमय सीक्रेट है कि जिंदगी में अगर आपके पास में 2 शर्ट है, 2 पैंट है ना, उनको भी अगर अच्छे से धो के पहने, उनकी भी कदर करो ना, तो अपने आप और मिलता जाएगा। अगर कम से कम जो मिला है ना, जैसा भी मिला है उसकी कदर कर लो। अगर आपके पास कपड़े ही 2 जोड़ी और अगर उनको ही नहीं संभाल पा रहे, उनको धो के नहीं पहन रहे, अच्छी क्लीन करके नहीं पहन रहे हो, तो जिंदगी में आप और के लायक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी जैसा भी जिंदगी में जो भी मिला हुआ है उसको संभाल लो, अपने आप और मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर वो ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो आगे कभी किसी से उम्मीद मत करना। अगर छोटे घर में गंदगी और छोटे से घर को नहीं संभाल पा रहे हो तो कभी उम्मीद मत करना कि आगे आपको कुछ और मिलेगा। अगर आज आप अपने धन की परवाह नहीं करते हैं, जितना जो भी धन आपके पास में आता है आप उसको सही तरीके से खर्च नहीं करते हैं, पूरा धन खर्च कर डालते हैं, तो आप अमीर बनने की जो कला है, जो आर्ट है, उसको नहीं जानते हैं। ध्यान दीजिए, आप चाहते हैं कि किसी जादू के जोर से आप अमीर बन जाए, आप धनवान बन जाए, तो आप धनवान तो बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बनकर नहीं रह सकते। अमीर बनकर रहना, अगर स्टेबिलिटी लानी है तो जो भी मिलता है, जो भी आपको मिला हुआ है, हर एक चीज की कदर करनी है,
उस हर एक चीज को ऐसे रखना कि जो वो भगवान का एक गिफ्ट है। अगर आज आप अपने स्वास्थ्य की, जो आपको ईश्वर ने स्वास्थ्य दिया है, जो हेल्थ दी है, अगर आज आप उसकी केयर नहीं करते हैं, अच्छी नहीं रखते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख रहे हैं, शरीर को अच्छा नहीं रख रहे हैं जो भगवान ने दिए, तो कभी उम्मीद मत रखना कि आपका पूरा जीवन भर शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो। मान लीजिए कि आज आप जितने सुंदर दिखते हैं, आप उससे कई गुना ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ा सकें, तो पहले जितना सौंदर्य मिला है, जितनी सुंदरता आज आपकी है, उसके पुजारी बन जाओ, उसकी कदर करने लग जाओ, उसको अच्छे रखना, अच्छे तरीके से रखने लग जाओ, तो आप और कई गुना सुंदर बन सकते हैं। अगर आज आपको कोई छोटी सी नौकरी मिल जाती है, छोटी सी नौकरी मिलती है, तो कभी भी उस नौकरी को छोटा ना समझे, उस नौकरी की कदर करने लग जाए, उसको भगवान का गिफ्ट समझो कि भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया है, उस नौकरी की पूजा करो, उससे प्यार करो। वो नौकरी आपके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत कीमती होनी चाहिए, उसकी कदर करो, ध्यान दीजिए, उसकी आरती करने लग जाइए, उसकी पूजा करने लग जाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर इस छोटी सी नौकरी को अगर इतनी कदर मिल जाए तो बड़ी नौकरी मिलते हुए देर नहीं लगती। अगर आज आप कुछ भी मिल रहा है, कोई वस्तु आपको मिलती है, जो भी मिला हुआ है उससे प्यार करो, उसकी कदर करो, उस चीज को गंदी मत होने दो, उस चीज को मेली मत होने दो, उस चीज को अच्छे से रखो। अगर आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी धंधा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, उसकी कदर करो, उस धंधे को, उस बिजनेस को भगवान समझो, क्योंकि उसको भगवान का गिफ्ट है। उस धंधे को अगर कोई छोटा सा धंधा, कोई छोटा सा बिजनेस, अगर उसको भगवान समझने लग जाते हो, उसकी कदर करने लग जाते हो, तो वो धंधा, वो छोटा सा बिजनेस भी आपको कई गुना इतना प्रॉफिट देगा जिसकी लिमिट नहीं है, अपार प्रॉफिट मिलेगा। दुकानें ऐसी भी होती है जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे सामान अच्छे से रखा हुआ नहीं होता है, सजावट नहीं होती है, और दुकानें ऐसी भी होती है जिनका बिजनेस बहुत छोटा होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा होती है, साफ सफाई बहुत ज्यादा होती है, और कस्टमर जाना भी उसी के पास पसंद करता है जहाँ साफ सफाई होती है। तो एक छोटा सा बिजनेस कौन से इंसान को ज्यादा प्रॉफिट देगा? वो जो कदर कर रहा है छोटे बिजनेस की, दूसरा जो छोटे को छोटा समझ के बैठा है उसको देगा। ध्यान दीजिएगा, उसी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा जो छोटे से बिजनेस को भी बहुत बड़ा समझ रहा है और बहुत बड़े रूप में कर रहा है। तो छोटे से बिजनेस में बड़े में पहुंचने में समय नहीं लगता अगर उसकी कदर की जाती है। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपको तंत्र विद्या कितनी कामयाब होती है, टोन टोड़ के कितने कामयाब है, कौन सी तंत्र विद्या आपको अमीर बना सकती है, नहीं बना सकती है, इन सब के बारे में नहीं जानता कि आप अगर ये करें नाकामयाब होंगे, कामयाब तंत्र विद्या कामयाब होगी नहीं होगी, लेकिन ये रहस्यमय प्रयोग है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि भगवान हमेशा उतना ही देता है जितना हम लेने के काबिल हैं, जितना हम ले सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, भगवान केवल उतना ही हमें देता है। देखिए, कितने ही मंदिरों में जाके आप घंटे बजा लेना, कितनी ही आरती कर लेना, पूजा कर लेना, भक्ति कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन उससे लिखवा लो, जब तक जो मिला हुआ है ना उसको नहीं संभाल पाओगे तब तक कुछ भी और नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, जब तक जो मिला उसकी हम कदर नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी बड़ा नहीं मिल सकता है, कुछ भी और नहीं मिल पाएगा। अगर स्टेबिलिटी लानी है अपने बिजनेस में, अपने पैसे में, अपनी लाइफ में, सब कुछ बेस्ट चाहिए, तो जो चीजें आज आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स, उस हर एक चीज की कदर करनी आज से। तो आई होप सो कि आप सब अंडरस्टैंड कर पाए हैं आज इस सिद्धांत को। ये एक रहस्यमय सिद्धांत अपनी लाइफ में अपनाइए, हर एक चीज के अंदर अपनाइए। कुछ भी कर रहे हो, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, जो भी कर रहे हो, जो भी लाइफ में कर रहे हो, हर एक चीज को कदर करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, लाइफ में बहुत ग्रोथ आ सकती है, बहुत प्रगति आप लोग कर सकते हो। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, फेसबुक पे सुन रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं कंटिन्यूअसली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।